ये वैदिक कालीन इतिहास का पहला वीडियो है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक लंबा गैप भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। 2000 ईसा पूर्व के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है। उसके बाद से लगभग 1500 ईसा पूर्व के बीच में कोई भी विशेष सभ्यता देखने को नहीं मिलती है और 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसे नाम दिया गया है वैदिक सभ्यता। इसी वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय को देखते हैं। अगर भारत में बात करें सभ्यताओं के विकास का, तो पहले हमारे देश में नगरीय सभ्यता आई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। बाद में ग्रामीण सभ्यता आई और वर्तमान में इसी आधार पर इतिहास का संकलन भारत में किया गया है। और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। भारत में जो वैदिक सभ्यता का दौर माना जाता है यह वास्तव में वेदों पर आधारित है। जिस काल में वेदों से जुड़ी जानकारी के बारे में हमें पता चलता है उस संपूर्ण काल को वैदिक सभ्यता माना जाता है। वैदिक काल का जो समय था वह 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में भी बांटा गया है। पहला उत्तर वैदिक काल जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, यह काल 1500 से 1000 बीसी तक माना जाता है। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, यह 1000 से 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माण के तौर पर आर्य को जाना जाता है। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका भाषा के तौर पर अर्थ होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। अब आर्य के संबंध में कई प्रकार की विचारधाराएं प्रसिद्ध है कि ये भारत में आर्य कहाँ से आए थे। इस पर सभी विद्वानों और इतिहासकारों का अलग अलग मत है। मैक्स मूलर के अनुसार यह मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य भारत में आल्प्स पर्वत क्षेत्र जो कि यूरेशिया का भाग है उस क्षेत्र से आए थे। एवं भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उनका यह मत है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे जिसे उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, यह किसका मानना है? तो यह भारतीय विद्वान बाल गंगाधर का मानना है। स्वामी दयानंद सरस्वती यह भारतीय इतिहास में सामाजिक सुधार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनके अनुसार आर्यों का आगमन तिब्बत क्षेत्र से हुआ है। वैदिक सभ्यता के जानकारी के दो स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। मूल रूप से वैदिक सभ्यता का साक्ष्य जो है वह साहित्यिक है। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्य किस जलवायु क्षेत्र में रहते थे। यह मूल रूप से स्टेपी जलवायु क्षेत्र में रहते थे। बाद में वे मध्य एशिया चले गए और 1500 ईसा पूर्व में भारत के पंजाब क्षेत्र में आए थे। आर्य जब भारत आए थे उस समय यह पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों के आगमन के साथ वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का इतिहास प्रारंभ होता है। यानी कि जिस समय से आर्यों का भारत में आगमन हुआ उस समय से भारत में वैदिक काल इतिहास का प्रारंभ होता है। वैदिक काल को प्रारंभिक वैदिक या ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। यानी कि ऋग्वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल जो है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक इतिहास जो है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्यों के नामों का उल्लेख अनातोलिया, इराक और मितन्नी अभिलेख जो कि सीरिया में है, यहाँ से इनके नामों के उल्लेख प्राप्त हुए हैं। ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता में आर्य देवताओं के नाम जैसे इंद्र, वरुण, इन सब का बार बार प्रयोग किया गया है। जेंदा अवेस्ता ईरानियों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इंद्र देवता की बात करें तो इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। 2 से 8 मंडल को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है क्योंकि ये 7 महान ऋषियों द्वारा रचित हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल जो है वह 10वां मंडल है और 10वां और पहला मंडल ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के सबसे प्रारंभिक भाग 2 से 7वें मंडल तक है जबकि 1 और 10वें मंडल नवीनतम भाग हैं। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त हैं जो 4 वर्ण व्यवस्था के आदि पुरुष के बारे में वर्णन है। यह 4 वर्ण व्यवस्था जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।
विश्वामित्र द्वारा रचित तृतीय मंडल में ही देवी सावित्री को संबोधित करते हुए गायत्री महामंत्र का वर्णन है। प्रारंभिक वैदिक लोग या आर्य 7 नदियों के देश में बसे, जिसे सप्त सैंधव कहा जाता था, जिसमें सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, रावी, विपाशा, शतुद्री, इन सब नदियों के किनारे ये बसे थे। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल यानी कि इस चरण के जानकारी के स्रोत हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है एवं सामवेद भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण आदि का वर्णन है एवं अथर्ववेद भारतीय कन्याओं की निंदा करता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। उत्तर वैदिक काल के जानकारी के अन्य स्रोत हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ पूर्ण रूप से वेदों पर विस्तृत टिप्पणी है। आरण्यक वनों में लिखी गई पुस्तक है। उत्तर वैदिक काल में जो लोग संन्यास ग्रहण करके वनों में जाकर निवास करते थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आरण्यक कहलाती है। यह जो है तत्व और मीमांसा पर आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, जिसमें आत्मा और ब्रह्मा आदि के बारे में विस्तृत ज्ञान का वर्णन है। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। आर्य लोग आमतौर पर गंगा की घाटी के प्रमुख हिस्से से परिचित हुए थे, जहां वे धीरे धीरे बस गए। पश्चिमी गंगा घाटी को आर्यावर्त कहा जाता था और इसी के नाम पर भारत को आर्यावर्त रखा गया है। अब इसके भूगर्भिक विस्तार की बात करते हैं तो इसमें सतलज और सरस्वती नदियां सम्मिलित हैं। उनका क्षेत्र अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर ही बसे थे। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है और ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती घाटी को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। ऋग्वेद में हिमालय या गंगा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक समाज जिन्हें जन कहा जाता था, उनमें जन भी शामिल होते थे। समाज को आर्यों और गैर आर्यों में विभाजित किया गया था। गैर आर्यों को दास और दस्यु कहा जाता था। आर्य लोग दासों के प्रति नरम और दस्युओं के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार करते थे। यह एक समतावादी समाज था तथा सामाजिक विभेद अधिक नहीं थे, यानी कि यहाँ के लोग अगर देखें तो मिलजुल कर रहते थे। दासों को घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कृषि के लिए नहीं। कृषि व्यवस्था और कठोर जाति व्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उत्तर वैदिक काल में किसकी जानकारी नहीं थी, तो यह वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आर्यों और दासों के भिन्न भिन्न रंगों के संदर्भ में किया जाता था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। घोष, सिक्ता, निवारणी और आपला उस समय की महिला सत्य थी और उन्होंने ऋग्वेद की रचना में योगदान दिया था। बाल विवाह और सती प्रथा अनुपस्थित थे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा अनुपस्थित थे, लेकिन इस काल में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था, यानी कि विधवा स्त्रियां जो हैं वह अपने पति के छोटे भाई यानी कि अपने देवर से विवाह कर सकती थी। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 4 वर्ण व्यवस्था प्रणाली का पूर्ण रूप से विकास तथा कई जातियों की उपस्थिति ने सामाजिक व्यवस्था को जटिल बना दिया था। यह 4 वर्ण व्यवस्था जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। आगे चलकर हम जानेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब का विकास कैसे हुआ था। समाज में अस्पृश्यता, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें अब औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। गोत्र वहाँ स्थान था जहाँ मवेशी जनों के साथ रहते थे। बाद में जनों के लिए यह एक पहचान के रूप में विकसित हुआ था। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है, तो यह उत्तर वैदिक काल में हुआ है। को भी एक नकारात्मक गतिविधि माना गया है। ऊपरी 3 वर्णों के पुरुष सदस्यों को द्विज या 2 बार जन्म लेने वाला कहा गया है। जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेते हैं उन्हें द्विज कहा जाता है। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएं ज्ञान के क्षेत्र में निपुण थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को दार्शनिक वाद विवाद में पराजित किया था। ऋग्वैदिक काल के लोग अपने मनोरंजन के लिए जुआ और रथ दौड़ भी किया करते थे। वे 2 पेय पदार्थ सोम और सूरा था। सोम को धर्म द्वारा स्वीकृत किया गया था, किंतु पुरोहितों द्वारा सूरा का
अस्वीकार कर दिया गया था। सोमरस एक पेय पदार्थ था जो प्रायः वनस्पति से बनाया जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता है और बेटी को दोहित्री कहा जाता था। दोहित्री का अर्थ होता है गाय का दूध निकालने वाली। जनों की अगुवाई एक राजन द्वारा की जाती थी, जिसे पुरोहित, ग्रामणी तथा सेना द्वारा सहायता की जाती थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। इसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। सभा एक छोटी समिति विशाल संस्था थी। विदत प्राचीन संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गांव वह स्थान था जहां मवेशियों को रखा जाता था और गायों की प्राप्ति के लिए किए गए युद्ध को गविष्टि कहा जाता था। गाय को अधन्या की श्रेणी में रखा जाता था। अधन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। जनों का विकास जनपद के रूप में हुआ था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ करु जनपद की राजधानी थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि लौह युगीन काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वह हस्तिनापुर से मिलते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। क्षेत्रों के लिए इन जनपदों के बीच बार बार युद्ध भी होते थे। राजन का प्राधिकरण अधिक स्पष्ट हो गया था और 12 रत्नी नामक सहायक कर्मचारी राजन के लिए कार्य करते थे। यहाँ पर कोई अस्थायी सेना नहीं थी। राजन कई प्रकार के यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। वज्रपति एक बड़ी भूमि का अधिकारी और कुलुप ग्रामीणों का नेता होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। पूरब दुर्ग विधि की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखें तो इस समय तक ना तो कोई कर लगाया जाता था और न ही कोष का रखरखाव किया जाता था। मुद्रा या सिक्का के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। एक सोने का टुकड़ा जिसे निष्क कहा जाता था। पंजाब और हरियाणा से तांबे के औजारों की सूचना प्राप्त हुई है। तांबे के कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिताथल से मिले हैं। अयस्क किसी धातु के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सामान्य नाम था। अयस्क लोहा को कहा जाता था, यानी कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। स्वर्ण को हिरण्य कहा जाता था। के द्वारा मिट्टी का प्रयोग किया गया था। यह गेरुए रंग के एवं चित्रित धूसर मृदभांड होते थे। आर्यों के द्वारा स्पोक वाले पहिए का भी प्रयोग किया गया था। उनके जीवन में अश्व यानी कि घोड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वह शहरों में नहीं रहते थे। मिट्टी के बर्तनों के प्रकार की बात करें तो यह चित्रित धूसर मृदभांड होते थे। वरुण और इंद्र वैदिक युग के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्होंने बाद के वैदिक चरणों में अपनी प्रमुखता खो दिए थे। प्रजापति की बात करें तो उत्तर वैदिक चरण में प्रमुख भगवान बन गए थे। अनुष्ठान एवं बलि की पुरोहित की आवश्यकता ने धार्मिक जीवन को जटिल बना दिया था। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मंत्रों का जाप अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। इंद्र वर्षा या बादलों के देवता थे। इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, जिसमें इंद्र को पुरंदर या किलों के विध्वंसक के रूप में संबोधित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र ने अपनी प्रमुखता खो दी थी। अग्नि को अग्नि के देवता एवं शुद्धता और यज्ञ के लिए जाना जाता था। सूर्य को जीवन स्रोत का देवता माना जाता था। सूर्य के सहायक के रूप में विष्णु, सावित्री, मित्र एवं पूषण प्रसिद्ध थे। रुद्र को विनाश के देवता के रूप में जाना जाता था। रोगों से बचाव के लिए रुद्र की पूजा की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में शिव के साथ रुद्र का समायोजन था। आदित्य को देवताओं की माता माना जाता था। उषा को प्रभात की देवी माना जाता था और वरुण को जल और नैतिकता के देवता माना जाता था। वरुण सबसे शक्तिशाली लैंगिक व्यवस्था एवं नियमों को बनाए रखते थे। वरुण ने भी उत्तर वैदिक काल में अपनी प्रमुखता खो दी थी।
अब बात करते हैं इनके अष्टांगिक दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे एवं वेदांत सबसे महत्वपूर्ण जो थे वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायन थे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और स्वामी विवेकानंद ने वेदांत स्कूल को बढ़ावा दिया था। विवेकानंद के नाम पर DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में की गई थी। इनके नास्तिक दर्शन के देखें तो सिद्धार्थ गौतम बौद्ध का बौद्ध धर्म और महावीर का जैन धर्म प्रचलित है। चवाक या लोकायत दर्शन वास्तव में बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि चवाक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में है। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तब से इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था एवं इनके पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हुए एवं अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के तट किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए एवं वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, एवं बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता तिसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धनाम था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा रहा। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था, जो कि राजगिरी में स्थित है। प्रथम महिला भिक्षुनी चंदना थी। अब उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद शिक्षक के निकट बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को इंगित करते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। 200 से अधिक उपनिषदों का एक संग्रह ज्ञात है, लेकिन इनमें से 108 मुक्ताकाश कहलाते हैं। मुंडको उपनिषद इनमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें सत्यमेव जयते वर्णित किया गया। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है कि सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं पुरातन साहित्य के बारे में। पौराणिक साहित्य बहुत विशाल हैं, जिनमें 18 मुख्य पुराण एवं 18 सहायक पुराण हैं। पुराणों में 4 युगों का उल्लेख है, कृत, त्रेता, द्वैपर और काली। अब 18 पुराण को देखते हैं। अग्नि, ब्रह्मा, भागवत, ब्रह्मांड, गरुड़, ब्राह्मण, वैवत्रा, लिंग, पद्मा, कर्म, मत्स्य, नारद, मार्कंड्या, शिव, सकंडा, वमना, वराह, वायु, विष्णु। इनमें से 3 प्रमुख हैं। विष्णु पुराण, यह मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण, यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण, यह गुप्त वंश से संबंधित है।
महाकाव्य की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि के रामायण की शुरुआत लगभग 5 ईसा पूर्व 6000 श्लोकों से हुई थी, जो अंत में 24,000 श्लोकों के साथ समाप्त हो गई। इसकी रचना अलग अलग समय में हुई थी। महर्षि व्यास की महाभारत 70 BC से 4 AD के बीच लिखा गया था, जिसके प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, जो बाद में समय में बढ़कर एवं अंतिम संकलन में 1000 श्लोक हो गए थे। महाभारत या सहस्त्रमिता संहिता के रूप में लोकप्रिय हुआ था। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। मौर्य गुप्त काल के दौरान नैतिक निर्देशों के भाग महाभारत में जोड़े गए थे। तो आज का हमारा वैदिक कालीन इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कल बात करेंगे संगम युग के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।